पिता, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो आज ब्लेस हो जाएं, और आपका वचन जो आज आपने मेरे को असाइनमेंट दिया है परमेश्वर, वो उनकी ज़िंदगी के अंदर आशीष का कारण बने। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो उसको 3 यूहन्ना में खोल लीजिएगा। 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 2। 3 यूहन्ना उसका 1 का 2। ये प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा की पुस्तक मिलेगी, यहूदा की पुस्तक से पहले ये वाली पुस्तक मिलेगी 3 जॉन। ये प्रेरित यूहन्ना जो परमेश्वर प्रभु यीशु के चेले रहे, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, उन्होंने ये पत्री लिखी, और उस पत्री में से एक प्रार्थना है जो प्रेरित यूहन्ना करते हैं। वो प्रार्थना मैं आप सभी के लिए बताना चाहता हूँ। अगर आपने निकाल लिया है तो आमीन बोलिए। मैं चाहूँगा कि मेरे पीछे पीछे ये दोहराना है। पंजाबी की बाइबल में कैसे लिखा है मुझे नहीं पता, मगर हिंदी की बाइबल में यूं कहता है कि हे प्रिय, कहिए हे प्रिय, जोर से बोलिए हे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आप इस आयत को एक बार और दोहराइए, आपको शायद बात थोड़ी समझ में आएगी। और बाइबल पढ़ने का तरीका होता है उसको धीरे धीरे पढ़ना है। इसके अंदर लिखा है हे प्रिय, अरे जोर से बोलो भाई, प्रिय कौन है? जो इसको पढ़ रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर के कलाम को जानते हैं, मानते हैं, वो परमेश्वर के, आमेन, ठीक है जी। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। सब बातें मतलब पैसा, आशीषें, बरकतें। इसमें यह नहीं लिखा कि जैसे तू नौकरी कर रहा है, जैसे तू काम पे जा रहा है, जैसे तूने सरकारी नौकरी फड़ ली, इसका जिक्र ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। अंग्रेजी की बाइबल या किंग जेम्स वर्जन में यूं कहता है, यू विल प्रॉस्पर एज योर सोल प्रॉस्पर्स। तू वैसे ही उन्नति करेगा जैसे तू आत्मिक उन्नति करेगा। आप वैसे प्रॉस्पर करेंगे जैसे आपकी आत्मा प्रॉस्पर करती है। बोलिए, मैं वैसे उन्नति करूंगा जैसे मेरी आत्मा उन्नति करती है। यहां पर यह नहीं लिखा है कि कहीं आपकी लॉटरी लग जाएगी, यहां पर यह नहीं लिखा है कहीं आपकी नौकरी लग जाएगी, मगर यहां पर लिखा है जैसे ही आप आत्मिक रीति से आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है उसके धर्म और राज्य की खोज करो, सब बातें तुम में जोड़ी जाएंगी। कितने लोगों को पैसे की उन्नति चाहिए? नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाथ मत उठाना। ऐसे कौन सा आधा हाथ, अभी नोट फेंकूंगा ना कूद के गिरेंगे। कितने लोगों को पैसे की उन्नति चाहिए? सभी को चाहिए। सत्तो आंटी को नहीं चाहिए। आंटी आपके पास है तो मुझे देना। हाँ, सत्तो आंटी अमीर है, वो कहती है कोई बात नहीं। हाथ उठाने के लिए भी उन्होंने नौकर रखे हैं, कोई उठाएगी। 4-5 बहुएं जिसकी हो तो कोई हाथ उठा देगी। कितनों को पैसे की उन्नति चाहिए? अरे ईमानदारी से हाथ दिखाओ, दत्ती ना काटा। पैसा अभी फेंकूंगा ना, पूरा हाथ उठाओ, पूरा हाथ। हाँ, ईमानदारी से। कितने लोगों को घर में बरकतें चाहिए, परिवार खुश रहे, आशीषित रहे? आमेन, आमेन। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम कि आत्मिक उन्नति और प्रॉस्पेरिटी कैसे। मैं कोई प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं सिखा रहा हूं आपको, मगर मैं जो कलाम कहता है वो बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी उन्नति का आपके हालातों से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज समझिएगा, आपकी उन्नति का, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी उन्नति का आपके हालातों से कुछ लेना देना नहीं। कई बार लोग
अपनी सारी जिंदगी इस बात पे निकाल देते हैं कि मेरे हालात खराब हैं, मैं किसी अच्छे घर पैदा होना था, मैं इसके घर पैदा होना था, मैं बड़े शहर में पैदा होना था। क्या जो छोटे शहर में हैं वो उन्नति नहीं कर रहे? आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके हालात और आपके पैसे के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। आपकी आत्मिक उन्नति से आपके पैसों के बीच में रिश्ता है, और ये रिश्ता मैं आज एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। कई बार हमको लगता है कि हम मेहनत करेंगे, सबको लगता है, और मेहनत करना भी चाहिए, जिसके लिए मैं आपको मोटिवेट करता हूं कि मेहनत करो, घर में मत बैठो, बाहर निकलो, काम करो। वो बहुत ज़रूरी बात है, वो करना भी चाहिए। मगर कई बार हम अपनी आत्मा का जो हिस्सा है उसको पीछे छोड़ देते हैं और पैसे के पीछे दौड़ने लगते हैं। वहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। पैसा आ जाता है, सही तरीके से गलत तरीके से पैसा आपके पास आ जाता है, मगर वो टिकता नहीं है। बड़े सारे लोग इस बात की गवाही ज़रूर देंगे कि जिन्होंने गलत तरीके से पैसा लिया या कमाया या पैसे के पीछे भागे, वो एक ना एक दिन परेशान होके, थक के, हार के बैठ गए, उनके हाथ से पैसा निकल गया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं। आप बोलोगे बाहर वालों के साथ तो ऐसा नहीं होता, आपको शायद उनके घर के हालात नहीं पता है। हो सकता है 20 मरले के मकान में रहता है, मगर क्या उसको नींद आती है? ये बात ही को आज मैं कंफर्म करना चाहता हूं। मैं कुछ बातों को आपसे बताना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 यूं कहता है कि परमेश्वर के आने तक तेरा शरीर, तेरा प्राण और तेरा आत्मा बचा रहे। अगर जो नोट्स ले रहे हैं उसको समझिए कि यू विल प्रॉस्पर। यूं कहता है, जैसे तेरी आत्मा उन्नति करेगी वैसे तू उन्नति करेगा, जैसे तेरी आत्मा आगे जाएगी वैसे तू आगे जाएगा। तो उसका जो सार है मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसके बीच में एक रिश्ता है। अगर वो रिश्ता आप समझ जाएंगे तो आपकी जिंदगी में बड़ी आशीषित हो जाएगी। मैं चाहता हूं अभिषेक, अपना हैरी और गिल साहब, आप आ जाओ। जो सबसे हट्टा कट्टा है वो आ जाओ, पहले आए। इधर आ जा, इन्हें दिखेगा नहीं तो इन लोगों को। ऐसा नीचे उतरना, एक तो हट्टा कट्टा बोल दे तो ऊपर खड़ा हो रहा है। ये हमारा शरीर है, सबसे हट्टा कट्टा, सारा खाना इसको लगता है, सारा मेकअप इसको होता है, सारी लाली पाउडर इसको लगती है, सब कुछ इसी के वास्ते हो रहा है। घर में एसी लगाया तो भी इसके लिए। रूह को क्या मिल रहा है? सारा कुछ इसके लिए। इसके आजू बाजू सब सवेरे से लेके शाम तक दौड़ रहे हैं। फिर हमारे पास हमारा गरीब प्राण है। इधर आ जाओ, ये देखो इसका हाल देखो। इधर आ, तू इधर आ, बीच में आ। ये है, खिलाते इसको है और इसको ध्यान नहीं देते। ना कोई लाली पाउडर है, ना कोई शैम्पू है। प्राण मतलब ये वो जगह है जहां पर आपके पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी रहती है। मैं बड़ा गुस्से वाला आदमी हूं, इसके ऊपर। मैं बड़ा तेज आदमी हूं, वो भी है। मैं दुखी आदमी हूं, वो भी है। ये आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है जी, ये आपकी पर्सनैलिटी है। आत्मा जी आप भी आ जाओ, आप इधर रहो। ये ठीक ठाक आदमी है। परमेश्वर क्या है? वचन क्या कहता है? परमेश्वर कौन है? वो एक आत्मा है। और वचन यूं कहता है कि सही में जो परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं वो आत्मा और सच्चाई में करें। चर्च में आना एक शारीरिक काम है। आप पैदल अपने घर से चर्च को आते हैं, मगर आराधना करना एक आत्मिक काम है। जैसा हमारा परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, वो ट्रियून परमेश्वर है, उसी तरीके से हमारे अंदर भी एक ट्रियून चीज रहती है, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर, प्राण और आत्मा। यहर्मिया को परमेश्वर यूं कहता है कि तेरी मां की कोख में आने से पहले मैं तुझे जानता था। जब अल्ट्रासाउंड ने आपको पकड़ा नहीं था तो परमेश्वर आपको जानता था। शरीर तो आप थे नहीं, मगर आप एक सोल थे, एक स्पिरिट थे। परमेश्वर आपको जानता था। आमेन। अब चक्कर क्या होता है? अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो प्राण है ना, जो हमारे अंदर का एक मन है, ठीक है, शरीर का हिस्सा है ब्रेन। आप सभी के पास ब्रेन है जी?
अगर आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप न्यूरोलॉजिकल सेंटर में जाते हो, न्यूरोसाइंस वाले के पास जाते हो, डॉक्टर साहब बताना, है ना। मगर आपके मन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप साइकेट्रिक विभाग में जाते हैं। ब्रेन और मन दो अलग अलग चीजें। हाँ जी, समझ में आई? आज मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, आज मेरा मन नहीं कर रहा बिस्तर से उठने का। ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है, ब्रेन आपको एक सिग्नल भेज रहा है, 7 बज गए उठ जा, 7 बज गए, मगर आज मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का, मेरा मन नहीं कर रहा उठने का। तो कोई प्रॉब्लम है जो आपके मन के साथ हो रही है, जिसको हमने सॉल्व करना है। क्योंकि जैसे ही मेरा मन या मेरी स्पिरिट आगे जाएगी, मैं आगे जाऊंगा। जितने आगे जाने वाले हैं एक बार आमीन कहिए। सुनिए जी, अब चक्कर क्या है, ये बेचारा हमारा मन जो है ना, ये बीच में फंसा हुआ है। इसको बड़ी सारी आवाजें आती रहती हैं। आत्मा जो है इसको परमेश्वर की बातें करती। पकड़ ले भाई, इसको पकड़ यहां से, अरे ऐसे नहीं, झप्पी पा, यहां से हाथ पकड़ ले इसका। हाँ, आत्मा जो है इसको परमेश्वर की बातें करती है। आपने सुसमाचार कैसे सुना? आपके कानों में किसी ने सुसमाचार कहा, वचन निकल के आपके सोल में गया, सोल से स्पिरिट ने इसको कंफर्म किया, आपके जिंदगी में फेथ आने लगा। ठीक है, मगर जब यीशु मसीह कहता है कि जिसके कान है वो सुन ले, जिसकी आंखें हैं वो देख ले, वो क्या वहां पे लोग अंधे बैठे थे, बहरे बैठे थे? नहीं, वो इस स्पिरिट की, आंखों की, कान की बातें कर रहा था। कई बार हमारी आंखें होते हुए भी हम नहीं देखते, कान होते हुए भी हम नहीं सुनते। अब चक्कर क्या है, जो स्पिरिट है, जो स्पिरिट है इसको परमेश्वर की बातें कहता है, इसको बोलता है सवेरे उठना है, प्रेयर करना है, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर की तरफ देखेंगे, आज चर्च जाएंगे, आज हम ये करेंगे। मगर ये शरीर जो है सबसे पुट्ठा है। अब वो इसको पकड़ता है और खींचता है, कहता है आज चर्च नहीं जाएंगे, आज काम नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि ये जो शरीर है ये हमारा कांटेक्ट पॉइंट है बाहर वालों के साथ, ये हमारा कांटेक्ट पॉइंट है परमेश्वर के साथ। क्योंकि जब पवित्र आत्मा किसी आदमी के ऊपर आती है तो वो इसके ऊपर ठहरती है, आपकी रूह के साथ आत्मा का मेल होता है और वहां से आप हील होते हैं या वहां से आप काम करते हैं। मगर ये जो शरीर है ये बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर तक लेकर आता है। ये आत्मा जो है ये परमेश्वर की इंफॉर्मेशन हमारे तक लेकर आता है। और ये हमारा मन है, ये हमारा बावला मन है। इसके कानों के ऊपर एक तरफ से परमेश्वर, दुनिया की बातें चल रही हैं, एक तरफ से परमेश्वर की बातें चल रही हैं। एक तरफ से दुनिया कह रही है चोरी कर, चोरी कर, चोरी कर, चोरी कर, एक तरफ से परमेश्वर कह रहा है चोरी मत कर, चोरी मत कर, चोरी मत कर। एक तरफ से दुनिया कह रही है चल 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 चले चले चले, जाके वो लड़की को छेड़ते हैं, परमेश्वर का कहता है लड़की की तरफ देखना नहीं, देखना नहीं, देखना नहीं। तो ये जो है बीच का बिच्छू है, ये फंसा हुआ है। और क्योंकि ये फंसा हुआ है हम लोग तरक्की नहीं करते। अगर मेरी बात आपकी समझ में आ रही है तो एक बार आमीन कहिए। जिन्हों की नहीं आ रही कहते गल समझनी पड़ी, दोबारा समझाओ। सच्ची मैं दोबारा समझाऊंगा, आज मेरे पास बड़ा टाइम है। आ रही है समझ में? क्या यही सिचुएशन आप सभी के साथ होती है? हाँ जी, थोड़ी दुनिया में फंसे हुए हैं, थोड़े परमेश्वर के साथ हैं, चलना चाहते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। प्रेरितों के काम रोमन 7 में पौलुस कहता है कि मैं जो करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाता हूं, और जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं कर रहा होता हूं। कोई मुझको इस देह से बचा ले। शायद यही सिचुएशन हम सभी के साथ है। क्या आप इसको तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि अगर ये सिचुएशन सही होगी, हमारा शरीर भी बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शरीर जरूरी नहीं है। चलो शरीर तू थोड़ा मर जा, पीछे चला जा। और तू कहां जा रहा है? तू थोड़ी ना मरा है। जब बंदा मर जाता है तो परमेश्वर के पास क्या जाता है? शारीरिक रीति से अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको फ्रिज में डाल दो, आप इसको जमीन के नीचे डाल दो, आप इसको आग में डाल दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब तक ये शरीर के साथ था, ओ यार बड़ी गर्मी लग रही है, ओ यार बड़ी सर्दी लग रही है, ओ यार बड़ी भूख लग गई है। अब शरीर है नहीं, ना इसको भूख लगती है, ना इसको प्यास लगती है, ना इसको कुछ लगता है। मेरी बात समझ में आई?
मगर हम जानते कैसे हैं वो लवली बैठा है, हम जानते कैसे हैं वो सुमित बैठी है, वो बेबी बैठी है? इस ऊपरी खोल से। वापस आ जा भाई, वापस आ जा, रिजरेक्शन संडे है, फड़ फड़ फड़। ये शरीर भी जरूरी है। हमारी हीलिंग, हमारी बीमारियां कहां मैनिफेस्ट करती हैं? वो इस शरीर के ऊपर करती हैं। मगर जैसे ही आप कलाम को अपनी स्पिरिट में रिसीव करते हैं, स्पिरिट से रूह चंगी होती है, रूह सोल से शरीर चंगा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इन तीनों का कनेक्शन आप लोगों ने जानना बड़ा ही जरूरी है कि हम क्यों गलतियां कर रहे हैं और क्यों हम बीमारियों में फंस रहे हैं। अभी मैंने इसके अंदर मामला तब गड़बड़ हो जाता है जब आप शैतानिक इन्फ्लुएंस के नीचे आने लगते हैं। अभी मैंने वहां तक पकड़ा नहीं है, मगर मैं कोशिश करूंगा अगले हफ्ते तक मैं आपको सिखा सकूं कि शैतानिक इन्फ्लुएंस शरीर के जरिए इस तक कांटेक्ट पहुंचाती है और इस तक कांटेक्ट पहुंचा के इसको, आत्मा को अपने काबू में कर लेती है। यहां पर 3 स्टेजेस होते हैं, ओप्रेशन और पोजेशन, ओप्रेशन और पोजेशन, और तीसरा उसको पूरी रीति से स्ट्रांग होल्ड बनाना। ओप्रेशन, पोजेशन, स्ट्रांग होल्ड, यानी कि गढ़ बना लेना। ये हम कभी और पकड़ेंगे, अभी इस बात के लिए नहीं जाते। मगर अभी हमारे लिए जो जरूरी है कि मेरी रूह की खुराक मुझे मिले ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। बैठ जाइए अपने स्थानों पे। थैंक यू सो मच। कितने लोग बाइबल पढ़ना चाहते हुए भी बाइबल पढ़ नहीं पाते? प्रार्थना करते हुए भी प्रार्थना नहीं कर पाते? आपको पता है फास्टिंग में जाना जरूरी है, प्रेयर करना जरूरी है, उसी समय नींद आती है। फिजिकल नहीं है ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। क्या आप इसमें से निकलना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव होंगे, आप फाइनेंशियली भी ब्लेस्ड होंगे, फिजिकली भी ब्लेस्ड होंगे। मेरी बात आप शायद समझ नहीं रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चाबी है। जितने मैंने बिजनेस में पैसे नहीं कमाए थे, जितनी दुनिया मैंने नहीं घूमी थी, मैं पिछले 13 सालों में घूम चुका हूं। मेरी जिंदगी इसकी गवाही है। क्यों? क्योंकि बिजनेस करते वक्त मैं एक लेवल पर था, एक स्पिरिचुअल लेवल पर था। अब मैं एक नेक्स्ट स्पिरिचुअल लेवल पर हूं। पैसे का कोई लेना देना नहीं है आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्या आप आत्मा में सही हैं? अगर आप आत्मा में सही हैं तो परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। भजन संहिता 23 ऐसा कहता है, फिलिपियों 4:19 ऐसा कहता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम आत्मा में सही नहीं रह पाते। जानना है प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है? मैं आपको यीशु मसीह के जिंदगी से सिखाता हूं। आपको लगता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था? है? कितनों को लगता है? अभी भी आधी चर्च कंफ्यूज्ड है। यहूदी तो नहीं हो, मैं ये भी बताना भूल गया, यहूदी भी हमारी मीटिंग में आए थे जो यहूदी धर्म को मानते हैं। मीटिंग के बाद कहते हैं हम प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। ये भी हुआ था मणिपुर में, मैं बताना आपको भूल गया था। कितने लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु ही सच्चा उद्धार करता है? यीशु को छोड़कर कोई नहीं। आमेन। प्रभु यीशु जब पैदा हुए थे तब क्या हुआ था? एक तारा चमका था। और वो कहां पर पैदा हुए थे? हाँ, कहां पैदा हुए थे? चरनी में पैदा हुए थे प्रभु यीशु। ओके। एक तारा चमका था, देश विदेश से लोग आए थे, उन्होंने प्रभु को गिफ्ट दिए। उसके बाद जब हम प्रभु यीशु की कहानी पढ़ते हैं, वो सबत के दिन, शुक्रगुजारी के दिन वो परमेश्वर के मंदिर में थे और लोगों के साथ वचन को लेकर बातचीत कर रहे थे। 12 साल से लेकर 30 साल तक उनकी जिंदगी में क्या हुआ, बाइबल में इसका वर्णन है ही नहीं। बाइबल इसकी बात ही नहीं करती। तो वो 18 साल वो व्यक्ति क्या कर रहा था? वो कहां था? क्या उसने परमेश्वर के बेटे होने से अपने आप को रिजाइन कर दिया था? वो क्या चीज कर रहे थे कि 18 साल तक उनके बारे में कोई बात नहीं हुई? मगर अचानक से एक दिन यर्दन के किनारे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको बपतिस्मा दे रहा था। वहां पर क्या देखते, एक लाइन लगी हुई है और वहां पर यूहन्ना सबको बपतिस्मा दे रहा है और हर बार बपतिस्मा दे रहा है। और फिर वो देखता है, यूहन्ना प्रभु यीशु को देखता है। कितने लोगों को मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रभु यीशु मसीह मौसेरे भाई थे? मालूम है?
क्योंकि जब यूहन्ना अपनी एलिजाबेथ के पेट में था और उसके अंदर कोई भी धड़कन नहीं थी, जब एलिजाबेथ मैरी मदर ऑफ जीसस से मिलती है, यूहन्ना के अंदर धड़कन आ जाती है। आमेन। और दोनों के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, महीनों का फर्क है। यूहन्ना एक लेवी का बेटा था, मगर वो सारा कुछ छोड़कर जंगल में बैठा हुआ था। उसको सब कुछ मिल सकता था, उसको मिनिस्ट्री मिल सकती थी, उसको अच्छे कपड़े मिल सकते थे, मगर बाइबल बताती है वो एक खाल ओढ़े हुए टिड्डी और शहद खाता हुआ जंगलों के अंदर बपतिस्मा दे रहा था, और लोग वहां पर भी खड़े हुए थे, उससे बपतिस्मा ले रहे थे। यूहन्ना दूर से प्रभु यीशु मसीह को देखता है और प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि वो परमेश्वर का मेमना है जो चला आता है, और मैं उसके पांव के तस्मे खोलने लायक भी नहीं हूं। मगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा है कि तू मुझे बपतिस्मा देगा, मैं उसको पूरा करूं। जगत का उद्धार करने वाला जो शरीर में परमेश्वर है, वो आज एक अपनी बंदे के हाथ के नीचे बपतिस्मा लेने को तैयार है। क्यों? हलीमी। सब कहो हलीमी। हलीमी, परमेश्वर के बातों को पूरा करने के लिए। हमारा एटीट्यूड कई बार इतना स्टिंकी होता है, इतना बदबूदार होता है कि हम उसको पूरा नहीं कर पाते। जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता है, आसमान खुल जाता है और कहता है ये मेरा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। उसके बाद बाइबल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मेरे हिसाब से टू मी कोई बपतिस्मा नहीं दिया, चला गया। उसकी मिनिस्ट्री वहीं छोड़ दी उसने। जिसका नाम जॉन द बैप्टिस्ट है, उसके बारे में और कहीं लिखा नहीं। जैसे ही उसने अपने मिशन को पूरा किया, हट गया वो यर्दन से। ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि उसके बाद कोई रेफरेंस ही नहीं है वहां पर कि किसी के बपतिस्मे हुए। तो यूहन्ना का क्या काम था? यूहन्ना का काम था कि मैं यीशु को बपतिस्मा दूं। सुनिए, यीशु का काम क्या था? कि मैं यूहन्ना से, मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर ने कुछ लोग आपकी लाइफ में रखे हैं जो आपकी जिंदगी की अनॉइंटिंग को अनलॉक करते हैं। इनको नींद आ गई है, कहते पैसे की बात तो पास्टर जी कर ही नहीं रहे। अगर आप कमाना चाहते हैं, आपको मालूम है एक अनॉइंटिंग है जिसको राजा का अभिषेक कहते हैं, द किंगली अनॉइंटिंग, जो सुलेमान के पास था, जो दाऊद के पास था। तो अनॉइंटिंग अनलॉक करने के लिए कोई आदमी चाहिए। तिमोथी को पौल चाहिए। मेरी बात समझ रहे? बाइबल के अंदर हर एलीशा को एक एलिया चाहिए। परमेश्वर ने जो लोग आपकी लाइफ में डाले हैं, कई बार हमारे अंदर हमारा जो सोल है वो इतना ट्रबल्ड है, इतना घमंडी है कि हम किसी की बात मान के तैयार नहीं। जितने लोग बात मानने में, स्पिरिचुअल अथॉरिटी को नहीं समझते, वो कई बार आशीषित नहीं होते। उनको लगता है स्पिरिचुअल बातें बेकार हैं। किसी को आप बोलोगे, एलीशा ने नामान को बोला 7 बार डुबकी लगा, क्या है उसका मतलब? कुछ नहीं, बेकार। अगर नामान एलीशा से बातें करता है, वो नामान को भी ऐसा लग रहा था 7 बार डुबकी क्यों लगाऊं, 1 बार डुबकी लगा लेता हूं। अगर डुबकी लगानी थी तो मैं अपने घर पे लगा लेता, यहां क्यों आया? घमंड आ जाता है। मगर नामान के पास अच्छे दोस्त से कहता है घमंड ना कर, 7 बार डुबकी लगा ले, इतनी दूर आ ही गया तो। नामान का कोर चंगा हो गया। मैंने किसी को कहा कि बेटा चर्च में आके सफाई किया करो। आज तक जिस हालात में पड़ा उसी हालात में पड़ा हुआ। मणिपुर में एक लेडी थी, इनफैक्ट 4-5 लेडी थी। परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को कहा कि इनसे स्टेज पे झाड़ू पोछा लगवा। झाड़ू पोछा लगाते लगाते उनके दर्द गायब हो गए। बेवकूफी की बात है ना। मैं गया हूं प्रीचिंग करने, मेरा काम है प्रीच करके प्रेयर करके छोड़ देना। परमेश्वर की आत्मा ने कहा इनसे पोछा लगवा। मैंने पोछा मंगवाया, झाड़ू मंगवाया। मैंने कहा जिसके दर्द है झाड़ू पोछा करो। झाड़ू पोछा करते करते वो हील होने लगे। ये डे 1 की कहानी है। कुछ लोगों को मैं बोलूंगा आके चर्च में सेवा करो, उसी दिन उनको बाहर कहीं काम मिल जाएगा। वो सब काम छोड़ेंगे, बाहर भागेंगे। क्या प्रॉब्लम है यहां का?
बाहर से हमें पैसे मिल जाएंगे। पैसे मिल भी गए, क्या रख लोगे? परमेश्वर के काम को हमने तुच्छ जाना, बाहर के काम को हमने ज्यादा मेहनत। क्या है? शारीरिक रूप से आपको शायद फायदा हो गया, मगर क्या आत्मिक रूप से आपको फायदा हो रहा है? कई बार चर्च के अंदर ग्लैमर नजर नहीं आता, ग्लैमरस काम नहीं है। कौन सा ग्लैमर का काम है यहां पे? चर्च की सफाई करना, झाड़ू लगाना, किसी के लिए फोन पे प्रेयर करना, ये कौन सा ग्लैमरस काम है? कोई ग्लैमर नहीं है इसमें। जो लोग प्रार्थना करते हैं वो समझते हैं इस बात को, मगर फिर भी हम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर के हाथ के नीचे आते हैं, हलीम करते हैं अपने आप को, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। यीशु यीशु बन पाया क्योंकि उसने यूहन्ना के हाथ के नीचे आकर बपतिस्मा लिया। आप खुद सोचो, जिसको आपने बनाया है उसके हाथ के नीचे आप कैसे आ सकते हो? कितना बड़ा ये स्टेप है कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के सामने जाके बपतिस्मा ले रहे हैं ताकि उनकी अनॉइंटिंग अनलॉक हो सके। क्या प्रभु यीशु अभिषिक्त नहीं थे? पवित्र आत्मा ने उसको माता मरियम की कोख में उसको बनाया था। क्या अभिषेक नहीं था उसके पास? मगर अनलॉक करना, अभिषेक तुम में होना और अभिषेक तुम्हारे ऊपर होना, ये दो अलग अलग चीजें। इसके लिए आपको एक अनॉइंटेड चाहिए, अपॉइंटेड चाहिए। सुनिएगा, हलीमी नंबर 1 है जो आपके सोल को प्रॉस्पर नहीं करने देती। अगर आप घमंडी हो जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर घमंडियों से दूर है। दूसरी चीज, फर्ज कीजिए मैं शैतान हूं, काले कपड़े भी पहने आज, वो तो 32 ये प्रभु भोज की सेवकाई थी इसलिए, और मेरा काम है आपकी जिंदगी में परमेश्वर की बरकत ना आने देना। मेरे को आपके चर्च आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको चर्च आने दूंगा, मगर मैं आपके विश्वास को ऐसा ठेस पहुंचाऊंगा कि आप विश्वास के काम करना नहीं सकोगे। आप चर्च में बैठे रहोगे, चर्च का फर्नीचर बन जाओगे, मगर आपका विश्वास आपके अंदर से जाता रहेगा। और जब कभी भी अंदर से आदमी के विश्वास चला जाता है, वो किसी काम का नहीं होता। सुनिएगा, कई लोगों को मैं जानता हूं जो शायद 5,000 कभी कमाया करते थे आज से 5 साल पहले, आज वो 20,000 कमाते हैं। जब वो 5,000 कमाते थे तब भी वो दशमांश नहीं दिया करते थे कि पास्टर जी घर के बड़े खर्चे हैं, लोन भी हैं बड़े सारे। आज 20,000 कमा रहे हैं तब भी दशमांश नहीं देते, बड़े खर्चे हैं लोन देने। जब 5,000 कमा रहे थे तब भी लोन था, जब 20,000 कमा रहे तब भी। आप सोचेंगे पास्टर जी क्यों नहीं बोलते? मैं पैसे अपने लिए नहीं बोल रहा हूं। सुनिए, अगर हमारा जो पैसा है ना, वो टेस्ट है, फेथ का टेस्ट है। आपका फेथ टेस्ट किया जाएगा, आपका फेथ टेस्ट किया जाएगा। शैतान चाहता ही नहीं कि तुम अपने फेथ के टेस्ट के ऊपर खड़े उतरो या फेथ का टेस्ट देने भी जाओ। आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आने देता वो। टेस्ट क्या दोगे? टेस्ट क्या दोगे? फिर यही हमारे पास अचानक से 10 लाख रुपए कहीं से आते हैं, हम कहते हैं चर्च को क्यों दें, मेरी जरूरत इतनी ज्यादा है, हमने अपनी जरूरतें पूरी करनी है, गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, बना लिया। फिर 3 साल के बाद वही हाल, 3 साल के बाद वही हाल, क्योंकि हमने चर्च को स्थान नहीं दिया। हम स्पिरिचुअली डेड हो गए, हमने अपने शरीर को खिला दिया मगर चर्च को नहीं दिया। परमेश्वर के कामों के लिए नहीं गए, परमेश्वर के कामों के लिए नहीं दिया। हम सोचते हैं कि जहां हमने पानी डाला नहीं, जहां हमने बीज डाला नहीं, ग्रोथ कहां से आएगी? वचन कहता है तुम वैसे ही तरक्की करोगे जैसे तुम्हारा आत्मिक तरक्की होती है। दशमांश देना आत्मिक तरक्की है। पास्टर जी पैसे नहीं है, अच्छा ठीक है आ जाओ प्रार्थना करते हैं, मैं फास्टिंग में आ रहा हूं, आप आइए प्रार्थना करेंगे। जब पैसे आ गए पास्टर जी को देख के गायब हो जाते, दरवाजे बंद कर लेते। क्यों? अभी सब लोगों को किसी की समझ नहीं आ रहा, कोमल किसी की समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं समझ रहा। क्या तुम्हारे पास 5 रुपए भी नहीं होते हैं? मुझे तुम्हारा एक नया पैसा नहीं चाहिए, ट्रस्ट में मुझे नहीं चाहिए, ना मैं लूंगा ना मैं लेता हूं, मगर तुम नहीं बीज बोते इसलिए तुम नहीं काटते। कई बार लोग ऐसे सोचते पास्टर जी
दशमांश हाथ में ना दो। एक हाथ से दिया है, दूसरे हाथ को पता भी ना चले, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। एक स्पिरिचुअल एक्ट है। अगर मैं आपको नहीं सिखाऊंगा आप गरीब रहेंगे, और मैं चाहता नहीं आप गरीब रहो। मैं चाहता हूं आपके पास घर बंगले जो भी परमेश्वर ने आपके लिए रखा है सब आपके पास आने चाहिए, जो भी परमेश्वर ने आपके पास रखा है। क्या हर घर के अंदर, क्या यहां पे 5,000 रुपए कोई नहीं कमाता होगा? कमाते होंगे ना। फिर दशमांश कितना होता है 5,000 का? हाँ जी, जितने ना कमाई करने वाले वो बोल रहे हैं, वहां से तो आवाजें नहीं आ रही हैं। उनको मैथ्स नहीं आती है, उनका शायद 50 रुपए पे है। वो बच्चे हमारे 500 बोल रहे हैं, आपको क्यों नहीं आप पता कि 5,000 का दशमांश कितना होता है? हाँ, 500 होता है। दिखते नहीं है नोट हमारे 500 के। एक दिन मैं आत्मा में स्वर्ग चला गया तो वहां 10 और 5 के वाले घूम रहे थे, 500 और 2,000 बाहर खड़े हुए थे। कहता हमें चर्च ही नहीं लाता ये कोई। मैंने कहा मैं बोलूंगा आपको चर्च लेकर आए। क्यों? क्योंकि हमारी शारीरिक जरूरतें इतनी है। जब पैसा आया, परमेश्वर के लिए दान डालिए, दशमांश डालिए। और इसलिए मत डालिए कि मैं चर्च को या पास्टर को कंट्रोल कर सकूं। प्रभु तूने दिया है, ये मेरी रूह की खुराक है, मैं अपने रूह के लिए बीज रहा हूं, बीज दो, सोचो मत। मैं अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपको बता सकता हूं। ये एक बेसिक चीज है, शैतान आपको ये करने नहीं देता। यहीं पे लड़ाई आ जाती है। आपको एग्जाम में नहीं आने देगा, आप एग्जाम पास कैसे करोगे? हमारा रूह के हिसाब से हम चोटिल हैं। रूह में चोट लगी हुई है, आपके पांव में चोट लगी हुई है, आप रेस दौड़ोगे? आप कोई रेस नहीं दौड़ोगे। आपका रूह चोट खा जाता है। सारे पास्टर पैसे मारते होंगे, अरे इस पास्टर ने तो कोट पहना है, मैं यहां पे क्यों जाऊं? तुझको कैसे पता ये कोट आया कहां से? पास्टर के पास गाड़ी है, तुझको पैसे पता वो गाड़ी आई कहां से है? तुम्हें नहीं पता कहां से आया है। मैंने कितने टेस्ट दिए हैं जब जाके मेरे को मिला है। पास्टर हवाई जहाज में घूमता है तो मेरी तरह अपने घुटने भी घिसो ना। मेरे घुटने आजकल पैने हो रखे हैं, एयरपोर्ट वाले अंदर नहीं जाने देते, कहते बहुत काफी तीखे हैं, घिसने पड़ते हैं उनको। क्यों नहीं करते हम? कई बार हम आदमी के अंदर कभी सो मत करो। अगर आप आत्मिक आदमी हैं, आप आत्मा में बीज बोइए, आप आत्मा में प्रार्थना करिए, आप आत्मा में वचन को सुनिए, आप आत्मा में इसको रिसीव करिए। अगर आप आत्मिक रीति से आगे निकलना चाहते हैं तो। अगर आत्मिक रीति से आगे नहीं निकलना चाहते, आप अपने शरीर को खिलाते जाओ, अपने दिमाग को आप खिलाते जाओ। एक ना एक दिन ये शरीर मुक जाना है, इसने यहीं रह जाना है। जो आगे जाएगा वो आपका स्पिरिट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, क्या आपको लगता है हम बेवकूफ़ हैं या मैं आपको बेवकूफ़ टीचिंग दे रहा हूं? ये सच्ची टीचिंग है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। मैं एक एक रुपया बड़ा सोच के खर्च करता हूं। एक एक रुपया आप मेरे पास आ सकते हैं, मेरे अकाउंट्स की किताब देख सकते हैं। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो बताएंगे कि मैं एक एक रुपये को कैसे संभालता हूं। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत है, मगर मेरे पास जितना है मुझे मालूम है उसका क्या करना है। हमारा सोल इतना छेदित है, इतना खेद उसके अंदर है कि हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। आज आपकी यह प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे सोल को डिलीवर करो। पहला है हलीमी, दूसरा है आज्ञाकारिता। जब आप यहोशू 22 को पढ़ते हैं तो यहोशू 22 में इस प्रकार से वचन कहता है कि जो बातें मैंने तुझको मानने के लिए सिखाई हैं उनको मानना, तब जाके मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर की सारी बातें आत्मिक हैं और जब आप उनको मानते हो आप ब्लेस हो जाते हो। तीसरी बात जो है, हमारा मन। मत्ती 22 का 37 हम खोलेंगे। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो आप अपने सारे मन से, सारे किससे कितने मन से? आधे मन से, पौने मन से,
कैसे मन से? ओके। सपोज मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि कल मैंने घूमने जाना है, अच्छा, और फिर मैंने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर भी खाना है, बच्चे भी 2 बर्गर लेंगे, और मेरी बीवी एक कोक पिएगी, खर्चा हो गया 700 रुपये, पेट्रोल के 500 रुपये, 1200 रुपये। अब इनको मैं ऐसा प्रचार सुनाता हूँ कि कोई 1500 रुपये दे जाए मुझे, तो मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ? हाँ? अब मेरे दिमाग में है कि परमेश्वर, ये जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, इन सब के पास किले किले पहली हो परमेश्वर, ये सारे बड़े बड़े आशीषें पाएं ताकि आपका नाम ऊंचा किया जाए। परमेश्वर, मेरा प्रचार इनके जिंदगी के अंदर बस जाए, घुस जाए, और खुदावन इनकी स्पिरिट ग्रो करने लगे। जैसे जैसे इनकी स्पिरिट ग्रो करेगी, ये ग्रो करेंगे। अब मैं ये नहीं सोच रहा हूं तुम मेरे को क्या दे रहे हो, मैं तुम में बीज रहा हूं सारे मन से, एब्सेंट माइंडेडनेस नहीं, सारे मन से। क्या तुम्हारे घरों में क्या क्या चलता है मुझे नहीं पता है, आई नो तुम्हारे घर में क्या, क्योंकि मैं ध्यान रखा है मैंने, किसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, किसके लाइफ में पैसे की कमी है, किसके लाइफ में कलेश चल रहा है, ये मैंने ध्यान रखा हुआ है सारे मन से। आप जब कभी भी अपने मन को परमेश्वर के राज्य से बाहर ले जाओगे और शरीर में वहां बैठे हुए हो, शरीर में तबला बजा रहे हो, शरीर में वर्शिप कर रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। शरीर में आप चर्च में बैठे हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब आप अपना मन लेकर आओगे, परमेश्वर को क्या आपके पैसे की जरूरत है क्या? आपको क्या लगता है वो आपकी चवन्नी अठन्नियों पे जिंदा है? आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको परमेश्वर को आपको पैसे की जरूरत है? अगर आप पैसे नहीं देंगे चर्च नहीं चलेगा। अगर ये फितूर है तो आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए। आई एम सॉरी टू से, ये बोलना बड़ा जरूरी है। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो आशीष देना सीखो, बीजना सीखो। अपने सारे मन को लेकर आओ। जहां तेरा मन है वहां तेरा क्या है? प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। जो परमेश्वर के डरवैये होते हैं उनको किसी भली वस्तु की, फिर हम घटी में क्यों हैं? कहीं मेरा मन परमेश्वर के राज्य से दूर तो नहीं है? सुनिएगा, ये बात मेरे को कहां से पता चली। होता क्या हमारे जिंदगी में, मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा फिट हो जाऊं, और मैंने अपने कॉलेज की एक जीन्स बचा के रखी है, और मेरा गोल है कि मैं उस जीन्स के अंदर वापस जाना चाहता हूं। ये मेरा गोल है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। कोशिश एक दिन में पूरी नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। तो कल से मैंने ऐसा सोचा है कि मैं मीठा कम कर दूंगा। मैं मीठा कम कर रहा हूँ धीरे धीरे, मतलब मेरे को मीठे की आदत बहुत बुरी है। मैं इस बार कलकत्ते गया, मैंने शायद मुश्किल से एक मिठाई खाई होगी, नहीं तो वहाँ बारिश है मिठाइयों की, और मेरी कमज़ोरी है मिठाई, तो मैं मिठाई खा नहीं रहा हूँ आजकल। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को फिट देखना चाहता हूँ और ज़्यादा परमेश्वर के लिए काम करता हुआ देखना चाहता हूँ। कल मैंने खाना खाया, जितना मुझे खाना खाना था खाया। फिर मैंने अचानक से अपनी बेटी को मलाई और रोटी खाते हुए देखा। अपनी बेटी को, मैं अपने दिन का मिठाई का कोटा पूरा कर चुका था, एक जो भी था वो मैं खा चुका था। अब मैंने अपनी बेटी को मलाई खाते हुए देखा, मेरे मन में लालच आ गया, यार उसको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मुझे भी मिलना चाहिए। मैं क्यों नहीं खा पा रहा हूं? मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है? फिर मैं मलाई ढूंढने लगा कि मलाई कहाँ मिलेगी, कहाँ है, दूध लाओ दूध लाओ। वो मलाई सारी फ्रीज हुई पड़ी थी। मेरे को और गुस्सा आ गया कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरे घर में मैं बड़ा हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मुझे मलाई क्यों नहीं मिल रही है और मेरी बेटी खा रही है? वहां से मैं सीखा कि जो शरीर है ना, वो आपको परमेश्वर के राज्य में रहने नहीं देगा। आपके मन में हमेशा आता रहेगा, यार वो तो सारे उल्टे सीधे काम करके भी सही है, और मैं इतना अच्छा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मेरे पास नहीं है। सरदार जट्टा सिंह को देखो, उसने सारी पहलियां हड़प ली, फिर भी वो सही है। मैं यार ईमानदारी से चल रहा हूं, मैं 8-8 घंटे काम करता हूं, मेरी लक जवाब दे गई है, फिर भी होता नहीं। आप कंपेयर करने लगते। उसकी आशीषें उसकी हैं, मेरी आशीषें मेरी हैं।
हो सकता है उसकी रहे ना रहे, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना। उसकी थाली में क्या है? मैंने अपनी बेटी की थाली देखी और मैं चिढ़ने लगा। मैंने अपनी थाली नहीं देखी कि मैं उससे पहले ही चिकन साफ कर चुका था जो उसने नहीं खाया था। मैंने अपनी थाली में जब उन चिकन की हड्डियों को देखा तब मुझे मालूम चला कि मैं आशीषित हूं। कई बार हम अपनी थाली को नहीं देखते, दूसरे की थाली में देख रहे होते हैं। ये हमारे दिल को छेद करता है, ये हमारे दिल को परमेश्वर के रास्ते से बाहर ले आता है, ये हमारे दिल को खेदित करता है, ये हमारे मन को परमेश्वर के राज्य से बाहर ले आता है। मैं आज चाहता हूं आज आप अपनी थाली में डाल के देखें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। परमेश्वर तूने मेरे को फिट रखा है, परमेश्वर मेरे ऊपर कोई जादू टोना काम नहीं करता, परमेश्वर मेरे बच्चे भले हैं, उनमें से कोई लूला लंगड़ा अपाहिज नहीं हुआ है, परमेश्वर उनका दिमाग सही चलता है, खुदावन उनमें से कोई पागल नहीं हुआ है, परमेश्वर मैं बुढ़ापे में भी सही चल रहा हूं, मैं तेरे नाम को ऊंचा ले सकता हूं, मेरे दिल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदावन मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। न जाने कितने लोग हैं जो पीजीआई के चक्कर लगा लगा के मर गए मगर वो सही नहीं हुए। परमेश्वर मैं सही हूं, हालेलुया। क्यों हम ऐसा नहीं सोचते? क्योंकि शैतान आपके मन को चोट लगवाता रहता है, दूसरे की थाली दिखवाता रहता है, दूसरे की जिंदगी में, दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है। सुनिएगा, मैं बस ये बात बोल के यहीं खत्म करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है जो तीसरी पॉइंट है वो है स्पिरिचुअल कनेक्शन। आपको क्या लगता है शादी शारीरिक कनेक्शन है या स्पिरिचुअल कनेक्शन है? हैं? तेरी तो हुई नहीं, तू कहां से बोल रहा है? जिनकी हो गई उनसे पूछ रहा हूं मैं। क्या लगता है आपको शादी क्या है? हम शादी कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं। पंजाब में 6 फुट का लड़का, गोरा है, कमाता भी है, चलेगा। इसके मेरे 3.5 फुट के बच्चे होंगे, लाइफ सेट है हमारी। हमने देखा लड़का, हमने सेट कर लिया। हमने लड़की देखी, ओए ओए कितना सोना गाती है, रोमिका मसीह, मैं फैन हो गया उसका। हमने ऊपर से देखा, हमने कभी अंदर झांकने की कोशिश नहीं की कि बहन जी आपको गुस्सा कितनी देर आता है। हमने कभी पूछा नहीं उससे। जब आपका मूड डिप्रेस होता है तब आप क्या करते हो? कौन सी ग्लास, कौन से क्लाब, किसके बाल पुटते हो? हमने कभी नहीं पूछा, क्योंकि हमने खोल से शादी कर ली, रूह से नहीं करी। और क्योंकि ये स्पिरिचुअल बंधन है, आप जिस समय भी आप रूह को बाहर रखोगे आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपनी शादी में। क्या आपको लगता है आप हर दिन एक जैसे रहते हो? कभी मेरे को मंडे को मिला करो, आपको पता चलेगा। आप हर दिन आपके दांत बाहर रहते हैं, 32 बाहर रहते हैं? नहीं रहते ना। हर दिन आप स्ट्रगल करते हैं, हर दिन कोई ना कोई नई चैलेंज होती है, हर दिन आपके मन में थोड़ा दुख होता है, हर दिन आपके मन में थोड़ी खुशी होती है। हम खुश वाले आदमी से शादी करना चाहते हैं, दुखी वाले से नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमने जानना है कि बंदा एक्चुअली में क्या है। जब वो सबसे ज़्यादा दुखी है तब आप उससे मिलो, तब वो क्या बातें करता है, क्या वो कहता है, वो उसकी पहचान है। जितने लड़के लड़कियों की शादी नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड ता चुन ज़्यादा दुखी हो, दुखी वाली को पकड़। दुख में वो क्या कर दी है, सुख में तो वो तेरे साथ हाथ में हाथ डाल के मैकडॉनल्ड के बर्गर पे बर्गर पाड़े जाएगी, मगर जब वो दुखी हुई है तब वो क्या कर रही है। मैं देखना चाहता हूँ घर में वो झाड़ू लगाते हुए गालियां देती है या परमेश्वर के नाम को ऊंचा करती है। मैं देख, क्योंकि बात झाड़ू की होने वाली है बॉस, नहीं तो सारी जिंदगी भर तू झाड़ू देता रहेगा। कदरा कीम मोई सब में आवे आकर आ लेता मैं। बात झाड़ू की है, सीरियसली, दीज आर नॉट जोक्स, दीज आर सीरियस थिंग्स। क्योंकि आपने खोल से ब्याह कर लिया है। खोल के अंदर कौन रहता है आपको पता नहीं है, वो नागिन रहती है या कोई और रहता है आपको पता नहीं, आपने खोल ब्याह कर लिया। मैं देखना चाहता हूं कि भाई जब बच्चे तेरे सर के ऊपर चढ़ते हैं, मैं अगर कोई लड़की है तो बच्चों के साथ तेरा पति कैसे बिहेव करता है, कि जैसे वो उनके बच्चों के साथ करता है तेरे बच्चों के साथ भी वो वैसा ही करेगा। वो बुजुर्गों के साथ कैसे पेश आता है, क्या उनको तमीज से पेश आता है? जैसे वो बुजुर्गों के साथ पेश आता है तेरे मां बाप के साथ भी वो। हमने धक्के से ब्याह कर लिया, कर लो जी। खोल आप ब्याह कर सकते हो, अंदर का बंदा, सोल, खोल नहीं सोल, बोलो खोल नहीं सोल। हम खोल के पीछे भागते रहते हैं। अब खोल की बात नहीं है, सोल की बात है। आपका सोल जैसे प्रॉस्पर करता है वैसे आप प्रॉस्पर करते हो।
पैसे का सीधा लेना देना आपकी आत्मिक बरकतों से है। हलीमता, बंदा हलीम है कि नहीं। दूसरा, ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी है कि नहीं। हाँ जी, समझ आ रही है कि सो गए सारे। ये सारी बातें आपके पैसों के साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी प्रोस्पेरिटी। कितने लोगों को दिल की प्रॉब्लम है किसी को बीपी? जिन्हें लोगों दी बीपी किना दा बीपी बढ़िया वाह, एक को होर उठाओ हाथ, होर उठाओ, उठाओ। आप इन सारे का एक स्टैटिस्टिक्स लेना, सारे स्ट्रेस के मरीज होंगे, सारों को गुस्सा बड़ा जल्दी आता होगा। अब क्या हो रहा है? एक हार्मोन निकल रहा है आपके शरीर से, आपके रूह, ये रूहानी प्रॉब्लम है। मैं आपको क्या बताऊं, ये रूहानी प्रॉब्लम है। कितने लोग रात को सो नहीं पाते? हाथ उठाओ। डिप्रेशन, दुखी, पता नहीं की दुख है मगर दुखी है। ये इशू यहां का है। आप दवाई लेके शरीर को सुला सकते हो, रूह को कैसे सुलाओगे? रूह की खुराक, जो रूह की दवाई है, वो तो ये है। ये आप पढ़ने नहीं देता शैतान आपको। आप दवाई लिए जाओ, दवाई खाए जाओ, दवाई पिए जाओ, अपनी जो भी कमाई है दवाई के पीछे लगाए जाओ। यू विल प्रॉस्पर एज योर सोल प्रॉस्पर्स। ये महीना मैंने सोल के ऊपर टीचिंग करनी है। अगर आप ये सीख गए, एक पास्टर जी हैं पॉल योंगी चो बोल के, जो कोरिया में है। उन्होंने अपना चर्च 50 कूड़ा बिनने वालों के साथ शुरू किया। आज उनके चर्च में 5 लाख से ऊपर मेंबर हैं। और जो 50 लोगों के साथ उन्होंने चर्च शुरू किया था, वो कोरिया के सबसे अमीर आदमियों में से हैं। कूड़े बिनने वाले 10 साल में सबसे अमीर कैसे हो गए? ये मैं नहीं कह रहा, आप इंटरनेट में जाके सर्च कर लेना। क्योंकि उनकी स्पिरिट प्रॉस्पर कर रही थी, वो दान डाल रहे थे, सर्व कर रहे थे, वो ब्लेस हो गए। ये शायद आपकी समझ में नहीं आएगा, मगर ये सच्चाई है। जितने लोग आत्मा से सेवा करने लगेंगे, जितने लोग आत्मा से काम करने लगेंगे, आपकी बीमारियों के पीछे आपको क्या लगता है, ये जो बीपी की दवाई है, ये कितनी की आती होगी? शायद 10 रुपए की गोली आती होगी। ऐसे 10-10 के कितने पत्ते खा गए आप? गिनती नहीं होगी। कितने गोलियां खा गए आप? गिनती नहीं होगी। वो पैसे कहां थे? पेड़ पे लटके हुए। कोई कमाई करके लाता है तभी तो चलते। क्या हम आज अपने आप को बदल सकते हैं? आज मैं बस यहीं पे छोड़ना चाहता हूं, समय हो गया है। अगले हफ्ते फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 2 राज्य हैं। अगले हफ्ते हम देखेंगे आपका स्पिरिट जो है, आपका जो सोल है, कैसे शैतान के राज्य में भी जुड़ा रहना चाहता है और परमेश्वर के राज्य में भी जुड़ा रहना चाहता है। हो नहीं पाएगा। आप एक राज्य के हो सकते, 2 डुअल सिटीजनशिप आपके पास हो नहीं सकती। तो हम आज यहीं पे छोड़ते हैं इसको, और हम इतना समझ लें कि मैं वैसे प्रॉस्पर करूंगा जैसे मेरा सोल प्रॉस्पर करता है। आप पैसे से, शरीर से, बुद्धि से, शादी से, आप एक ऐसे आदमी के साथ शादी कर लीजिए जो खुद से प्यार नहीं करता। क्या वो आपसे प्यार कर पाएगा? वो अपने आप को गालियां देता रहता है, अपने आप से नफरत करता है, खुद को मार देना चाहता है। क्या वो आपसे प्यार कर पाएगा? ऐसे आदमी से शादी कर लीजिए जो घमंडी है, जो हमेशा, पता है वहां पे जाते हैं उनके घर में, पता है इसके घर में की है, इसके घर में ना फर्नीचर भी नहीं है। वो घमंडी है। अगर वो आपका पति है या आपकी पत्नी है तो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, साथ का हिस्सा देंगे, वो आपको नीचे नहीं करेंगे। किसी के दिमाग में आ रही है बात? सोल कितना जरूरी है। हम खोल को पकड़ लेते हैं, आज सोल को पकड़ लो। अगर आप अपने घरों में, अपनी बिजनेसेस में आगे जाना चाहते हैं, यीशु मसीह कहता है उस आदमी का क्या फायदा समझ में आता सबको, कि उसने सारे जगत को जीत लिया और अपनी रूह खो दी। अगर आप फायदा करना चाहते हैं, अपनी रूह को बचाइए, रूह को बचाइए, रूह को खिलाइए, रूह को प्रार्थना में लेकर आइए, रूह को बिजनेस में लाइए, चर्च में लाइए, घर में मत रखिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोग आज अपनी रूह को ब्लेस करना चाहते हैं,
वो आज अपने हाथों को उठाएं, कहेंगे परमेश्वर मैं अपनी रूह से तुझे आशीष देता हूँ। खुदावन तूने जो मेरी ज़िंदगी में किया परमेश्वर, तू जो मेरी लाइफ में कर रहा है पिता, मैं उस पर शक नहीं करूँगा। मैं परमेश्वर उसके ऊपर आशीष बोलता हूँ पिता। अभी तक जो हालातों में से तूने मेरे को निकाला है परमेश्वर, जो बातों में तूने मुझे रखा है, मैं तुझे आशीष देता हूँ पिता, मैं तुझे बरकत देता हूँ परमेश्वर। खुदावन आज आप मेरी ज़िंदगी में बरकतों का समा लाएं परमेश्वर। खुदावन आज मेरे सोल को आप ब्लेस करें परमेश्वर, आप मेरी ज़िंदगी को ब्लेस करें परमेश्वर, आप मेरी ज़िंदगी को ब्लेस करें, मेरे सोल को आप आशीषित करें पिता। मैं खाली ऊपरी तौर से बचना नहीं चाहता, मैं अंदरूनी तौर से परमेश्वर आपके लिए खड़ा होना चाहता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आज आप मेरे सोल को ब्लेस करें, मैं ब्लेस हो जाऊं यीशु के नाम में। खुदावन यहाँ जितने लोग हैं उनको आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। परमेश्वर आपका आत्मा उनसे बातें करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।